क्या आपको पता है दुनिया का सबसे चर्चित वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म शुरुआत में डीवीडीज रेंट पे दिया करता था। और क्या आपको पता है आज उसके लगभग 200 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और इसके ऑनर का नाम है रीड हेस्टिंग्स। इसकी शुरुआत की कहानी बड़ी मजेदार है दोस्तों। रीड हेस्टिंग्स एक बार 1997 में अपोलो 13 नाम की मूवी की कैसेट लेने के लिए गए थे और वो कैसेट रेंट पे लेकर के आए। जब वो कैसेट रिटर्न करने की बारी आई तो वो कैसेट मिसप्लेस हो गई और लगभग 4 हफ्ते बाद जाकर के मिली। जब उन्होंने कैसेट लौटाई तो उन्हें $40 का फाइन देना पड़ा, लेट फीस देनी पड़ी। उन्हें बहुत बुरा लगा। वो जब घर वापस आए तो उसके बारे में सोचते हुए आए और एक बार जब वो जिम कर रहे थे एक आइडिया आया कि जिम का मॉडल कितना अच्छा है, एक बार फीस दो और जितने बार चाहो उतने बार एक्सरसाइज करो। यही आइडिया उनके दिमाग में इमर्ज करता रहा और ऐसे ही शुरुआत हुई नेटफ्लिक्स की। दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूं उनकी पूरी जन्म कुंडली। जी हाँ, पूरी नेटफ्लिक्स की जन्म कुंडली और इस आइडिया से, इस मॉडल से, इस सक्सेसफुल मॉडल से हम क्या सीख सकते हैं, उन पॉइंट पर हम बात करेंगे। पूरी केस स्टडी जानेंगे कुछ पॉइंट के माध्यम से। पहला पॉइंट है एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक गलती की वजह से एक आइडिया इमर्ज हुआ और इस आइडिया ने इतनी बड़ी कंपनी का रूप ले लिया। दोस्तों नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली अगर हमसे गलती हो जाती है तो हम सोचते हैं कि परेशानी ना आए, नुकसान ना हो, और अगर नुकसान हो गया तो दोबारा ना हो। सेकंड पॉइंट है फ्यूचरिस्टिक अप्रोच। फ्रेंड्स जब हम बिजनेस को शुरू करते हैं तो उसके आगे आने वाले टाइम में कौन कौन से मौके हो सकते हैं उसके बारे में नहीं सोच पाते हैं। 1997 में रीड हेस्टिंग्स ने जब इस कंपनी की शुरुआत करी उस समय का जो दौर था वो था कैसेट्स का दौर था। लेकिन इनको पता था आगे आने वाले टाइम में लोग इजी टू कैरी और अच्छी रेजोल्यूशन में मूवीज देखना पसंद करेंगे जो कि डीवीडीज में अवेलेबल है। दोस्तों उन्होंने 925 डीवीडीज के साथ और 30 एम्प्लॉय के साथ नेटफ्लिक्स की शुरुआत करी। थर्ड पॉइंट है वेल प्लान्ड एग्जीक्यूशन। दोस्तों 1998 में पेपर मॉडल शुरू किया, फिर 1999 में एक साल इंतजार करने के बाद पूरे क्लाइंट का यूजर बेस बना करके 1999 में मंथली सब्सक्रिप्शन मॉडल चालू किया जो कि उनका कोर आइडिया था। दोस्तों फोर्थ पॉइंट है बड़ा सोचना। दोस्तों आपका अपनी कंपनी के प्रति विजन क्या है, कितना बड़ा मॉडल सोच पाते हैं? ज्यादातर लोग सोच ही नहीं पाते हैं। रीड हेस्टिंग्स ने अपनी कंपनी का बड़ा रूप देख लिया था, इसीलिए उन्होंने वहां की सबसे बड़ी कंपनीज को अप्रोच करना शुरू कर दिया था, जैसे सोनी, तोशिबा और भी बहुत सारी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके फ्री रेंटल सर्विसेज देनी स्टार्ट कर दी थी। दोस्तों पांचवा पॉइंट है हिम्मत ना हारना। उस समय की सबसे बड़ी कंपनी थी ब्लॉकबस्टर्स जो कि बहुत बड़े तरीके से काम कर रही थी और सीडीज डीवीडीज रेंट पे दिया करती थी। दोस्तों ब्लॉकबस्टर कंपनी का मार्जिन बहुत ज्यादा था। अब नेटफ्लिक्स के एक दिन में लगभग 10,000 ऑर्डर्स आने लगे थे। ऑर्डर्स बढ़ने के बाद भी नेटफ्लिक्स का मार्जिन कम होने की वजह से उसका प्रॉफिट कम था। जहां ब्लॉकबस्टर लगभग $4.5 बिलियन का बिजनेस कर रही थी, वहीं नेटफ्लिक्स केवल $5 मिलियन का बिजनेस कर रही थी। अब धीरे धीरे बिजनेस कम होने की वजह से, मार्जिन कम होने की वजह से नेटफ्लिक्स नुकसान में आ चुका था। दोस्तों रीड ने सोचा कि क्यों ना जाकर के ब्लॉकबस्टर से बात करी जाए और उसके साथ कुछ कोलैबोरेट करके बिजनेस किया जाए। वो उसके पास गए लेकिन ब्लॉकबस्टर के ऑनर ने उसका मजाक उड़ा करके उन्हें भगा दिया। रीड हेस्टिंग्स की कंपनी लगभग $57 मिलियन के नुकसान के साथ काम कर रही थी। प्रेशर और नेगेटिविटी बढ़ती चली जा रही थी और हिम्मत के साथ काम करने के बाद फाइनली 2001 में जब डीवीडीज की प्राइस कम हुई तो नेटफ्लिक्स का बिजनेस बढ़ना स्टार्ट हो गया, प्रॉफिट बढ़ना स्टार्ट हो गया। दोस्तों 6 पॉइंट है न्यू चैलेंजेस। जब नए नए चैलेंजेस आते हैं तो बहुत सारे लोग टूट जाते हैं और कंपनीज बंद हो जाती है। दोस्तों 2002 में नेटफ्लिक्स ने अपना आईपीओ लॉन्च किया। 2004 में कंपनी के प्रॉफिट को देखते हुए ब्लॉकबस्टर जैसी कंपनीज ने भी उनके मॉडल को सेम कॉपी करके सब्सक्रिप्शन मॉडल पे ला करके डीवीडीज रेंट पे लेना शुरू कर दिया। और 2004 में वॉलमार्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज भी इस मार्केट में आने लगी। नेटफ्लिक्स की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही थी, परेशानियां बढ़ती चली जा रही थी, लेकिन कहते हैं ना आप किसी का आइडिया कॉपी कर सकते हो लेकिन उसकी नीयत नहीं। वॉलमार्ट कंपनी नहीं चली दोस्तों और ब्लॉकबस्टर कंपनी अपनी पुरानी सोच की वजह से भी बंद हो गई और दिवालिया हो गई। दोस्तों 7वां पॉइंट है अगर हिम्मत है तो रास्ते मिलते चले जाते हैं। 2007 में अपनी फ्यूचरिस्टिक सोच की वजह से रीड हेस्टिंग्स ने ये देख लिया था कि आगे आने वाले टाइम में लोग वीडियो ऑन डिमांड देखना पसंद करेंगे, तो उन्होंने उस मॉडल की शुरुआत 2007 में ही कर दी थी। स्टार्टिंग में उन्होंने अपने यूजर बेस को बनाने के लिए हिम्मत करके सब्सक्रिप्शन फ्री दिया
और उन्होंने बड़े बड़ी कंपनीज के साथ जैसे कि सोनी, स्टार्स, डिज्नी, इनको कई मिलियन डॉलर देकर के इनके साथ टाई अप किया। फ्रेंड्स, आज नेटफ्लिक्स सारे प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। 2013 में जब बाकी प्रोडक्शन हाउसेस ने अब चार्जेस बढ़ाने चालू कर दिए वीडियो के, तो नेटफ्लिक्स ने खुद का प्रोडक्शन हाउस चालू कर दिया। दोस्तों, रीड हेस्टिंग्स की एक छोटी सी गलती की वजह से आज इतनी बड़ी कंपनी बन गई, और ये 6 और 7 बातें हम अपने ऊपर लागू करके इनके जीवन से कुछ सीख सकते हैं और अपने बिजनेस को, अपने काम को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपने इससे कुछ सीखा हो। अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।